मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्मो, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग आज उस कथा का श्रवण करेंगे श्री रामचरितमानस के, कि जिसको भगवान शंकर पार्वती जी को सुनाते हैं। और वही कथा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को सुनाते हैं। तो कथा इस प्रकार से आगे बढ़ती है कि कैकेयी देश के एक राजा थे जिनका नाम था सत्यकेतु। अभी कथा भगवान सुना रहे हैं, शंकर भगवान पार्वती जी को। उस कथा के क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि कैकेयी देश के राजा का नाम सत्यकेतु था। वो महाप्रतापी राजा थे, धैर्यवान थे, धर्मात्मा राजा थे। उनके दो पुत्र थे हुए। एक पुत्र का नाम था प्रताप भानु और दूसरे पुत्र का नाम था अरिमर्दन। तो चूंकि अब बड़े लड़के थे प्रताप भानु, तो इसलिए उनको उत्तराधिकारी के रूप में राजा ने चुना। और अरिमर्दन जो लड़का दूसरा बच्चा था, वो बहुत ही प्रतापी, वो भी था, धर्मात्मा था और किसी भी समय में जाता था तो युद्ध को जीत के ही आता था। इस प्रकार से दो प्रतापी बेटे उस सत्यकेतु जी को हुए। अब देखें कि सत्यकेतु जी के मन में ये विचार आया कि हम दिग्विजय करें संसार का। तो दिग्विजय जब करने निकले थे, उन्होंने अनेक राजाओं को पराजित किया और पराजित करने के बाद जो है उनके राज्य को अपने में मिला लिया। अब आप देखें कि प्रताप भानु को फिर वो अपना राज्य सौंप देते हैं। प्रताप भानु के साथ एक मंत्री भी होता है जिसका नाम धर्मरुचि था। धर्मरुचि बहुत बुद्धिमान था, निपुण था, राजनीति में, कूटनीति में, सब में था वो, और राजा को एकदम सही सलाह देता था। अब प्रताप भानु जब राजा बनते हैं तो वो भी बड़े धर्मात्मा थे, बड़े न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में प्रजा बड़ी संपन्न थी, शांति थी, संपन्नता से भरपूर था। तो अब आप जैसा आप जानते हैं कि पुराने समय में राजा लोग शिकार करने के लिए वन में जाते थे। तो ये प्रताप भानु राजा जो है, ये भी वन में शिकार करने के लिए सुसज्जित होकर के अपना चलते घोड़े पे बैठ करके अभी जाते हैं वन में। तो एक सुअर उनको दिखाई पड़ता है। वो सुअर को देख करके राजा कहते हैं कि ठहर, अब तेरा नाश निश्चित है, और उसको तीर चलाते हैं। वो सुअर भी इतना चालाक था कि वो दाएं बाएं करके निकलता चला जाता था। इतनी तेजी से वो भागने लगा कि राजा तीर मारते थे, उनसे बचता चला जाता। और ऐसा इस क्रम में करते करते वो एकदम घने जंगल में चले जाते हैं। फिर भी सुअर उनको नहीं मिलता और सुअर को मारने पड़ते हैं। अब राजा ये देखते हैं कि अरे मैं इतना घनघोर जंगल में कैसे आ गया। अब वो लौटने का मार्ग ही भूल जाते हैं कि हमें किधर लौटना है। अब परेशान देखिए, अब शाम का समय हो रहा है, भूख लगी है, प्यास लगी है, थक चुके हैं।
उनकी आदत तो थी नहीं, कुछ न कुछ उनके आज उनके साथ शिकार में थे भी, वो तो पीछे बेचारे छूट गए। अब इधर मंत्री को भी बड़ी चिंता हो रही है। अब राजा जो है अब वो सोच रहे हैं कहीं से भी पानी मिल जाए, तो धीरे धीरे चल रहे हैं तो उनको क्या दिखाई पड़ता है, एक कुटिया दिखाई पड़ती है। उस कुटिया में उन्होंने देखा कि एक कोई आदमी है जो मुनि का रूप लेके बैठा हुआ है। तो राजा चूंकि मुनि का, संत का, ब्राह्मण का, सज्जनों का बहुत सम्मान करते थे, ये उनके अंदर एक ये गुण था। तो वो घोड़े पर से उतरते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं। नमन करने के बाद उनसे कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं कैकेय देश का राजा प्रताप भानु हूँ और मुझे कुछ मिल जाता खाने को पीने को तो मेरी तृषा मिटती। अब आप समझ लें कि अब वो जो मुनि थे, मुनि रूप पकड़ करके वो एक कपटी आदमी था। वो कपटी आदमी पूर्व में राजा था, जिसका कि राज्य उस प्रताप भानु के द्वारा जीत लिया गया था। तो उसके मन में भी एक वैमनस्य की बात थी, उनसे वो बदला लेना चाहता था। तो वो अपना परिचय प्रताप भानु को नहीं देता है। वो कहता है ठीक है राजन, आइए बैठिए, हमारा तो बड़ा सौभाग्य है कि आप यहाँ पर आए हैं। फिर उनको खाना पानी दाना सब कराता है। कराने के बाद जो है वो फिर राजा को स्थिर करता था कि आप बैठिए। अब यहाँ पे देखिए कि जो सुअर था वो सुअर नहीं था, वो कालकेतु राक्षस था। अब वो कालकेतु राक्षस इसी मुनि का, इसी जो राजा था प्रताप भानु नहीं, जो कुटिया में जो आदमी थे, उसी के ये दोनों मित्र थे। दोनों ही महान छली कपटी थे। दोनों ही मंत्रणा कहते हैं कि ऐसा किया जाए कि देखो इस राजा ने तुम्हारा राज्य छीन लिया था, अब इसको हम लोग मजा चखाएंगे। इस तरह की भावना के साथ जो है उन्होंने बात करना शुरू किया। अब चूंकि वो जो कुटिया में मुनि रूप में आदमी जो बैठा हुआ है, वो राजा से ज्ञान की बातें करता है, खूब भगवान की बात करता है, राजा को अपने विश्वास में ले लेता है। राजा से कहता है कि देखो मेरा नाम है एक तनु, जब सृष्टि बना तभी से मैं हूँ। उस तरह से अपना जो है वो हवाई बातें करने लगता है। कहता है कि देखो जब सृष्टि बना था तभी से मैं हूँ इस धरती पे, मेरा नाम एक तनु है और मैं किसी के घर जाता होता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि यदि मैं तुम्हारे पर संकट आने वाला है और यदि मैं तुम्हारे राज्य में जाऊँगा तो राज्य में जा करके जब मैं तुम्हारे रसोई में खाना बनाऊँगा तो तुम्हारा जो है कल्याण होगा। तो राजा प्रताप भानु ये सोचते हैं कि चलो ये तो बहुत ही अच्छा आदमी है, इसको हम लोग वेलकम कर लेते हैं, स्वागत कर लेते हैं। अब यहाँ पे वो जो कालकेतु राक्षस है, तो सुअर के रूप में था, वो राजा से कहता, दोनों व्यक्ति बैठ के राजा के पास बैठे हुए हैं, प्रताप भानु के पास, और उसमें कालकेतु कह रहा है कि आप चिंता मत करिए, मैं आपको आंखें बंद सुबह आपको वहाँ मैं पहुँचा दूंगा। हम लोग के पास इतनी भगवान ने शक्ति दी है। और वो दोनों ही मायावी थे, कालकेतु तो राक्षस था तो मायावी था। तो प्रताप भानु तैयार हो जाते हैं कि ठीक है। तो वो और कालकेतु ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे पुरोहित के रूप में वहाँ पर उपस्थित होऊंगा। तो अब ये कुटिया का जो मुनि है, यानी एक तनु है और कालकेतु, दोनों इस तरह का प्रोग्राम बनाते हैं कि रातों रात राजा को उसके महल में भेज देते हैं। रानी के पास होते हुए राजा मिलते हैं और पुरोहित को वहाँ से उठा लेते हैं। पुरोहित को ला करके आश्रम में रख देते हैं, अपने कुटिया में रख देते हैं, और कालकेतु पुरोहित का रूप धर करके इसमें आ जाता है और राजा से कहता है कि मैं रसोई बना रहा हूँ, तुम 1 लाख ब्राह्मणों को पर डे खिलाओ। अब यहाँ आकर के वो माया के बल पे देखने में तो जब चावल दाल सब्जी पक रही है,
लेकिन उसमें तमाम जो है जीवों की हत्या करके ना, बकरा भैंसा वगैरह सुअर और काट उठ करके उसका उनका मांस वो पकाने लगा। अब देखिए, अब एक जब भोजन करने के समय हुआ विप्रों का, ब्राह्मणों का, तो एक लाइन पकते बैठा दी गई। अब जैसे ही वो ब्राह्मण भोजन करने बैठते हैं तो एक आकाशवाणी होती है। अब आप सोच के विचार के देखिए कि मन किधर को ले गया। मन, अब राजा का मन पवित्र है, लेकिन उसको माहौल इस तरह का मिला कि उसको, राजा को ही कोई वो दंड झेलना पड़ रहा है। तो अब एक उन विप्रों को, उन ब्राह्मणों को बचाने के लिए एक आकाशवाणी होती है। तुलसीदास जी महाराज ने इसको इस प्रकार से लिखा, भयउ रसोई भूषुर मासु, सब द्विज उठे मानी विश्वासु, भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बसन आव मुख बानी। आकाशवाणी होती है कि अरे वो विप्रो, वो ब्राह्मणों, तुम्हें जो भोजन दिया गया वो तो मांसाहारी चीज है। अभी जानने के बाद हाहाकार मच जाता है। वो ब्राह्मण उठते हैं और गुस्सा जाते हैं। फिर कहते हैं, बोले विप्र सको तब नहीं कछु किन्न विचार, जाय निशाचर हो निपु मूढ़ सहित परिवार। अरे वो मूढ़ राजा, तुमने इस प्रकार से हमको नष्ट करने का की सोची, जा तू परिवार सहित राक्षस हो जा। अब ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। और यही जो है, देखिए आगे ये रावण का रूप ये इनको मिलता है और कथा इस प्रकार से आगे आगे चलती रहती है। तो ये हमें बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जब भगवत प्राप्ति करनी होती है, मन में लगन होती है, तभी मन को शांति पड़ती। नहीं तो इस भव सागर में इसी प्रकार से लोग उलझ जाते हैं और जन्म जन्मांतर के दुखों को भोगते रहते हैं। एक छोटा सा भजन है, मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं साँझ सवेरे, लोग पीते हैं साँझ सवेरे, हम जो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हमने पिया है, हमने पिया है नाम का प्याला, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।